वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। एलसीएम और एचसीएफ के अगले पार्ट में पार्ट नंबर 9 अनुपात के आधार पर चलिए हम क्वेश्चन समझेंगे बेहतर तरीके से। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर समझिए। 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में हैं? ध्यान देना, 28 और 42 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा है। ध्यान दें, इनका लासा अनुपात मासा कितना होगा। यहाँ से लासा के लिए हम देखते हैं बड़ी संख्या 42 28 का भाग जाएगा नहीं। इसका अगर दूना करते हैं 42 दूना 84, 28 तिया 84, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 84। अब एचसीएफ की बात करते हैं तो 28 का भाग इसमें जाएगा नहीं। यहाँ 14 से कटा 14 दूना 28, 14 तिया 42, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 14। अगर यहाँ पर अनुपात की बात करें तो 14 एकम 14, 14 छंग 84, अनुपात कितना आ रहा है 6:1, 6:1। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन लगाइए। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन, 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 12 है, तो उनका लासा कितना होगा? 2, 3, 4। दूसरा क्वेश्चन 2:3:4, यहाँ इनका एचसीएफ दे रहा है 12 एचसीएफ दे रहा है, तो ध्यान से समझना। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48। यहाँ पर बात कर रहा है एलसीएम की। बात क्या कर रहा है एलसीएम की? सबसे बड़ी संख्या 48 में भाग जाएगा नहीं। 48 दूना कितना होता है 96 में भी नहीं जाएगा। 48 तिया कितना होता है 144 में तीनों का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा 144। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में यदि उनका लासा 240 हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए स्पीड से, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है संख्याएं कितने अनुपात में? 3:4 में, 3:4। यहाँ पर हम संख्याएं अगर माने तो संख्याएं मान सकते हैं हम, एक 3x हो जाएगी, एक 4x हो जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है इनका लासा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनका लासा 240 है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? इनका लासा की बात करें तो लासा कितना हो जाएगा? 3 चौको 12x, 12x बराबर दे रहा है 240, 12 दूना 24, 20x बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएगी 20 तिया 60, ये हो जाएगी 20 चौको 80, 20 चौको 80। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या 60, बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 80, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 60। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ा। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? चलिए गौर करते हैं हम। संख्याओं में अनुपात दे रहा है 3:4 का। यहाँ पर संख्या मान लें तो 3x और 4x। क्या कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, क्या कह रहा है? संख्याओं का गुणनफल 2028 है। अगर यहाँ गुणनफल की बात करें तो 3 चौको 12x² बराबर 2028। अगर 12 से यहाँ काट दें, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 12 निम्मा 108, x² बराबर कितना बचा? 169। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। x की वैल्यू कितनी आएगी? 13। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है संख्याओं का योगफल। संख्याएं कितनी हो जाएंगी? एक तो 13 तिया 39 हो जाएगी, एक यहाँ पर 13 चौको 52 हो जाएगी। अगर इनके योगफल की बात करें तो योगफल हो जाएगा 39 + 52,
9 2 11 5 3 8 1 9 91 इसका आंसर हो जाएगा। संख्याओं का योगफल कितना आएगा 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो संख्याओं का लासा 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात है तो उनका योग कितना होगा। दो संख्याओं का लासा 48 है और उनमें अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना है ध्यान से समझना। अनुपात कितना है 2:3। 2:3। यहाँ पर संख्याएं अगर हम माने तो 2x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी। क्या कह रहा है कि इनका लासा यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 6x। 6x बराबर कितना दे रहा है 48। 6x बराबर 48, 6 8 48। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। पूछ क्या रहा था संख्याएं पूछ रहा है तो संख्याएं कितनी हो जाएगी 8 दूना 16, इधर से 8 3 24। संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं बराबर हो जाएंगी 1 16 1 24। इसका 16,24 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और पूछ रहा था, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। योग अगर निकालें तो योग कितना हो जाएगा 16 4 20 100 20 20 40। योग कितना हो जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन पढ़िए। छठवें क्वेश्चन को पढ़िए। छठवें क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं में अनुपात कितना दे रहा है 4:5। तो यहाँ पर संख्या एक 4x मान लेते हैं, एक 5x मान लेते हैं। और क्या दे रहा है मासा दे रहा है 8। ध्यान देना इनका मासा कितना हो जाएगा, 4 से 5 कटेंगे नहीं तो मासा यहाँ से कितना हो जाएगा x। मासा कितना हो जाएगा x बराबर दे रहा है 8। अगर इनकी लासा की बात करें तो लासा कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20x लासा हो जाएगा। और x की वैल्यू मुझे पहले से पता है 8 20 अट्ठे कितना हो गया 160। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 160। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7, दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लासा के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका मासा 4 है तो छोटी संख्या क्या होगी। मासा यहाँ क्या दे रहा है, मासा क्या दे रहा है 4। मासा कितना दे रहा है 4। तो अगर संख्याओं की बात करें तो हम संख्याएं मान सकते हैं यहाँ पर एक 4x एक 4y। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, मासा दे रहा है 4 तो यहाँ पर संख्याएं हम मान सकते हैं 4x और 4y। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ना। दो संख्याओं का योगफल, इनका योगफल कितना हो जाएगा 4x धन 4y। मासा नहीं, दोनों संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का योगफल और उनके लासा इनका कितना हो जाएगा, लासा कितना होगा 4xy। इनका अनुपात दे रहा है, अनुपात कितना दे रहा है 7/12। ध्यान देना अनुपात कितना दे रहा है 7/12। यहाँ पर हम देखते हैं 4 कॉमन लेते हैं तो x + y बचेगा, बटे में 4xy बराबर 7/12। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x + y अपॉन xy इक्वल टू 7/12। x + y बटा xy बराबर 7/12। जरा गौर करना कि अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 12, इधर 12 का गुणा होगा x + y में बराबर 7xy। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर x और y के कुछ मान रखकर अगर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो इक्वेशन बहुत ही सरल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं x बराबर 3 रखें और y बराबर 4 रख दें। यदि हम x बराबर 3 और y बराबर 4 रख दें तो यहाँ पर देख लेते हैं 12 3 धन 4 बराबर 7 गुणे 3 धन 3 गुणा 4। इधर 4 3 7 12 7 84, इधर 4 3 12 7 84। यहाँ दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, मतलब जो मान मैंने माने हैं ये सही है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि छोटी संख्या कितनी होगी। छोटी संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे संख्याएं मैंने मानी थी 4x और 4y। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4। अगर यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 4 × 3 बराबर 12। यहाँ छोटी संख्या की बात कर रहा है तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगी 12। इस क्वेश्चन का 12 उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ।
8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में यदि उनका लासा 120 हो तो उनका मासा कितना होगा? दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन बहुत सरल है, केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट यदि समझ गए तो क्वेश्चन हल करना कठिन नहीं रहेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, हम किस प्रकार हल करते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझिए केवल। यहाँ पर देखना सबसे पहली बात कि संख्याएं दी गई हैं 5:6 में, संख्याएं 5:6 में दी गई हैं, तो यहाँ अगर हम संख्याएं मान लें तो एक 5x हो जाएगा, एक 6x हो जाएगा। ध्यान देना, इनका दे क्या रहा है, इनका क्या दे रहा है, इनका दे रहा है लासा। लासा कितना दे रहा है? 120। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लासा दे रहा है 120। यहाँ पर लासा कितना आएगा, मैंने लासा निकालने के लिए बताया था 5 छक्का 30x, 30x बराबर 120 हो जाएगा, 3 चौको 12, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका मासा कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मासा कितना होगा, जरा इन 5x और 6x का मासा कितना होगा। 5 से 6 नहीं कटेंगे तो इनका मासा कितना हो जाएगा, x। मासा कितना हो जाएगा, x। तो x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और इन कॉन्सेप्ट को समझिए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 5 है। ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में 3:4 है, तो यहाँ संख्या 3x और 4x हो गई ना, तो इनका मासा यहाँ पर देखना 3 से 4 नहीं कटेगा, तो मासा कितना हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा, x। और यहाँ पर मासा दे रहा है इस क्वेश्चन में, मासा 5 है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। पूछ क्या रहा है, लासा। पूछ क्या रहा है, लासा। तो इन दोनों संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा, 3 चौको 12x। लासा कितना हो जाएगा, 12x। तो 12x, x की वैल्यू हमें पता है 5, 12 पंचे 60, तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 इज द राइट आंसर। समझ गए होगे ना। अगले क्वेश्चन 10वें की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन पढ़िए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 21 और 84 है। ध्यान देना, 21 और 84 है। आगे दे रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। चलिए, संख्याओं में अनुपात कितना दे रहा है, संख्याओं में अनुपात, संख्याओं में अनुपात दे रहा है 1:4 का। तो यहाँ पर हम संख्याएं अगर माने, संख्याएं अगर माने तो हो जाएगी 1x और 4x, हो जाएगी 1x और 4x। ध्यान से समझना, इनका मासा कितना दे रहा है, 21। यहाँ देखना मासा, यहाँ से मासा कितना आ रहा है, मासा कितना दे आ रहा है, 1x और 4x का मासा x हो जाएगा और इसकी वैल्यू दे रहा है 21। और पूछ क्या रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जरा ज्ञात करना, यहाँ पर 1x और 4x है, तो बड़ी संख्या 4x हुई ना, तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर 4x। x की वैल्यू मुझे पता है 21, 21 चौको कितना होता है, 84। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 84। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस एलसीएम और एचसीएफ के अगले पार्ट में इससे भी एक से एक बढ़कर बेहतरीन क्वेश्चन फिर एक बार लाएंगे। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।